पवन सिंह का भौकाल देख टेंशन में आए मोदी नीतीश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जो तस्वीरें आपने देखी, ये भौकाल है पवन सिंह का, जो इस वक्त बिहार की काराकाट सीट से चुनावी हुंकार भर रहे हैं। ये फैसला उन्होंने ऐसे वक्त में लिया था जब बीजेपी ने आसनसोल से उनको टिकट देकर उनका टिकट वापस ले लिया था। वो तस्वीरें आपको याद होंगी जिस वक्त आसनसोल से पवन सिंह के नाम का ऐलान हुआ था और जिम में उस वक्त पवन सिंह बैठे हुए थे, खुश हो गए थे। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर न जाने ऐसा कौन सा खेल पलटा कि टिकट वापस ले लिया गया और उसके कुछ दिन बाद अनाउंसमेंट की गई कि बीजेपी की तरफ से आसनसोल सीट से एसएस आहलूवालिया को मैदान में उतारा जा रहा है, जिनके सामने टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा है। अब कयास लगाए गए कि चूंकि बंगाल और बंगाली लड़कियों को लेकर पवन सिंह ने कुछ गाने गाए हैं और टीएमसी इसको मुद्दा बना सकती है और बीजेपी बंगाल में महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है, तो ये सारी चीजें आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं और इसीलिए पवन सिंह का टिकट काटा गया। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पवन सिंह खुद शत्रुघ्न सिन्हा के सामने नहीं लड़ना चाहते थे। सच क्या है, या तो पवन सिंह जानते हैं या फिर बीजेपी आलाकमान। लेकिन इन सब के बीच पवन सिंह थोड़े से नेगेटिव होते हुए नजर आए। नेगेटिव इस सेंस में क्योंकि उन्होंने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ेंगे और लड़कर ही मानेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि निर्दलीय मैदान में तो उतर गए, लेकिन बंगाल की किसी सीट से नहीं बल्कि बिहार। अब ये भी एक कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है वो आरा से लड़े क्योंकि आरा उनकी पसंदीदा सीट है, लेकिन काराकाट को उन्होंने चुना। जी हाँ, बिहार की काराकाट से वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, नामांकन भर चुके हैं। और जो तस्वीरें हमने आपको शुरुआत में दिखाई, ये भौकाल उनका इसी नामांकन कार्यक्रम के दौरान हुआ। नामांकन के लिए जिस वक्त पवन सिंह जा रहे थे, ये हुजूम जनता का देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पवन सिंह को लेकर किस कदर दीवानगी है लोगों के बीच में। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि जो बाकी के नेता कार्यकर्ता और लोकसभा प्रत्याशी हैं मैदान में, खासकर बिहार में, उनकी टेंशन बढ़ा दी है पवन सिंह और उनके भौकाल ने। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पवन सिंह का निर्दलीय लड़ना मोदी के लिए और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए टेंशन का सबब है, क्योंकि पवन सिंह की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। देखना दिलचस्प रहेगा कि पवन सिंह की फैन ये जनता जब वोट डालने के लिए जाएगी तो भी उनके नाम पर ही वोट करेगी या फिर वहां पर जाकर उनके विचार बदल जाएंगे। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप पवन सिंह के इस निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले को किस तरह से देखते हैं और क्या आपके हिसाब से मनीष कश्यप की तरह अब पवन सिंह को भी बीजेपी का साथ देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर